हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी सीपीटी 2 एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इनके जो भी पॉसिबल आंसर होंगे आप ट्राई करें कि उनको कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, और अपना फीडबैक भी दें। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये खुला परिसंचरण तंत्र जो है कौन से जीव में पाया जाता है वो आपको बताना है। ए बोला गया है मनुष्य में, मनुष्य के पुरुष में बोला गया है, और बी है आपका घोड़े में, और सी है आपका कॉकरोच में, और डी है स्त्री में। कौन सा सही आंसर होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। याद रखना है कि खुला परिसंचरण तंत्र आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कॉकरोच में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब का आपका पूर्ण तरीके से आपका पाचन कहाँ पे होता है? ए बोल रहा है अमाशय, बी है यकृत, सी है आपका छोटी आंत, और डी है बड़ी आंत। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? छोटी आंत सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। ठीक है, छोटी आंत शुद्रांत भी रहता है। ठीक है, तब भी आपका ये करेक्ट होगा। इसी को आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना भी खाना खाते हैं ना उसका फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है? पूर्ण रूप से आपका पाचन ये क्षुद्रांत में होता है। तो खाने में ही आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें कहाँ पे आपका फाइनली डाइजेस्ट हो जाती हैं? ये हमारा पच जाती हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाती है छोटी आंत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है इसके लिए कि आपका पूर्ण रूप से खाने का पाचन कहाँ होता है? तो उसके लिए भी आंसर छोटी आंत ही होगा। ठीक है, अमाशय में नहीं, अमाशय में सिर्फ आपका उसको स्मॉल अमाउंट में वो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन फाइनल डाइजेशन कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से जो डाइजेशन है वो कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ठीक है, इनमें से आपका किसकी वजह से जो है मलेरिया होता है वो बताना है। ए बोला जा रहा है प्लाज्मोडियम, बी है आपका लिस्मेनिया, और सी है प्रोटोजोआ, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा? किसकी वजह से मलेरिया होती है? मलेरिया परजीवी जो है आपका प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ठीक है, अमीबा जो है भोजन को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करता है? ए बोला जा रहा है स्पर्शक, डी बी है आपका कुटपाद, और सी है प्रोटोजोआ, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा? अमीबा जो होता है वो कुटपाद की मदद से भोजन को पकड़ता है। कुटपाद क्या है? इसको स्यूडोफोडिया भी बोलते हैं, फॉल्स फीट भी बोलते हैं ना, झूठा पैर। ठीक है, मान लो कि एक अमीबा बना लो। ठीक है, तो अमीबा को जैसे इसके सामने खाना आ जाता है ना, तो वो एक अपना क्या करता है, सूडो पैर के जैसा ये एक छोटा सा आपका स्टेज करता है अपना पार्ट को। ठीक है, और यहाँ से जो है फूड को इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है। ठीक है, और फाइनली ये पार्ट को क्लोज कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से ये खाने को पकड़ता है ना, इसको स्यूडोफोडिया इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में आपका कुटपाद बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, उत्सर्जी अंग मनुष्य के कौन से होते हैं? ए बोला गया है रक्त, बी है आपका श्वेत ग्रंथि, सी है विक्र, और डी है अग्न्याशय। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्सर्जी अंग को पूछा गया। उत्सर्जी अंग के थ्रू हमारा क्या होता है? यूरिन का सेपरेशन होता है ना, तो मूत्र का आपका क्या होता है? सेपरेशन होता है। ये कहाँ होती है? विक्र में होता है। ठीक है, विक्र का ये काम होता है। ठीक है, तो विक्र में जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्राइमरी यूनिट होते हैं, है ना, तो नेफ्रॉन रहते हैं, उसको बोला जाता है प्राइमरी इकाई। ठीक है, मुख्य इकाई और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मुख्य इकाई क्या है हमारा? ये नेफ्रॉन होता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? विक्र में। तो एक विक्र में टोटल आपके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, और दोनों विक्र को मिला लो तो टोटल कितने नेफ्रॉन हो जाएंगे? आपका 2.4 मिलियन के नियर बाई टोटल आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन होते क्या है? छोटे आपके क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसमें से आपका ये फिल्टर होता है ब्लड। ठीक है, ये बहुत लंबा सा आपका क्या है? क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके थ्रू आपका क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है, और ये फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें चला जाता है यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, तो और बाकी का जितने भी हमारा प्योर ब्लड है सिर्फ वो आपका जो हमारे आर्टरी है उसमें रह जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसके लिए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में जो आपका होती है कि आपका पोषण की कौन सी विधि ये के थ्रू ये पोषण अपना गेन करते हैं? ठीक है, ये बोला गया स्वपोषी, बी है आपका मृतजीवी, और सी है संभोजी, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा इसके लिए? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? तो ये आपका मृत जीवी होता है। ठीक है, कवक को आपको क्या बोला जाता है? मृत जीवी भी बोला जाता है। क्यों?
क्योंकि ये आपका कवक जो होता है किन से अपना खाना लेता है, मरे हुए जीवों से लेता है ना। डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के जो है डिकम्पोजिशन से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसी में से आपका ये क्या करता है, कवक अपना खाना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, मतलब लेता है, ठीक है। तो ये पहले तो क्या करेगा, मरे हुए पदार्थों में आपका एक एंजाइम आपका रिलीज करता है, वो एंजाइम इसको और सड़ाने में मदद करती है, और जब ये लिक्विड तरल अवस्था में ये मरा हुआ पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है तो उसका एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अवशोषण कर लेता है, और इस तरीके से कवक अपना जो है ना पोषण करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 के लिए सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो कवक में हमारा जैसे कि मशरूम होता है, मशरूम भी आपका एक कवक ही है, ठीक है, फंजाई बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है। रक्त में आपका जो आयरन की कमी से कौन सा आपका रोग होता है, ए बोला जा रहा है टीबी, बी है आपका मधुमेह, सी है एनीमिया, और डी है उच्च रक्तचाप। कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा एनीमिया होगा, ठीक है। एनीमिया जो होती है आयरन की कमी से होती है ना, रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो आपका कौन सा डिजीज हो जाता है, तो एनीमिया होती है, ठीक है। तो आयरन का टेबलेट का कंजम्पशन करना के लिए आपका बोला जाता है, पालक के पत्ते खाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा गया है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल का जो वर्णक जो है, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है, ए बोला गया हरा, बी है नीला, सी है लाल, और डी है सफ़ेद। कौन सा सही आंसर है? क्लोरोफिल का आपका जो वर्णक का रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पत्तों में होता है, ठीक है, इसी वजह से पत्ते आपके हरे रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है वो बताना है। ए बोल रहा है रात में, बी है आपका दिन में, सी है आपका रात दिन में, और डी है आपका सुबह शाम। कौन सा सही आंसर होगा? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ठीक है, और लेकिन श्वसन की प्रक्रिया जो पौधे करते हैं जिससे एनर्जी बनता है वो रात और दिन हमेशा करते हैं, ठीक है, रात दिन दोनों टाइम करते हैं। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण रहे पौधों का, ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है तो दिन में वो बताना है, लेकिन वही आ जाए कि प्रकाश में श्वसन पौधों में श्वसन कब होता है तो दोनों ही बताना है, रात दिन हमेशा, ठीक है। क्योंकि उससे श्वसन से क्या होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वो कोशिकाएं श्वसन करती हैं, और कोशिकाओं के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं वो एनर्जी बना देता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपना जो एनर्जी डिमांड है वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कुटपाथ किस में पाया जाता है, ठीक है, अभी इसको डिस्कस किए थे, याद है तो आप इसको आंसर करेंगे। ए बोला गया पैरामीशियम में, बी है आपका यूग्लेना, और सी है अमीबा, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है, कुटपाथ को आपका स्यूडोफोडिया बोले थे, है ना, फॉल्स फीट, झूठा पैर, ठीक है। तो ये इसी से आपका क्या करता है, अमीबा अपने खाने को पकड़ता है और उसको निगलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। ए बोल रहा है क्लोरोफिल में, बी है आपका लाल रक्त कण में, और सी है वर्णिक लवक में। कौन सा सही आंसर है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ना ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस वजह से निकलता है, ए कहाँ से निकलता है वो बताना है। ए आपका बोल रहा है जल से, बी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड से, सी है आपका ग्लूकोज से, डी है आपका डिक्टियोजोम से। कौन सा सही आंसर है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है ना वो जल से निकलता है, ठीक है। होता क्या है कि पहले जो आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम में ये हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना, टूटना, ठीक है। तो ये H2O का मॉलिक्यूल है वो आपका H2+O2 में टूटता है पहले स्टेप पे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। और ये जो आपका इसी ड्यूरेशन में ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन बना ना ये आपका दूसरे स्टेप पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये कंबाइन होगा, हाइड्रोजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज कितना होता है इसका फॉर्मूला, C6H12O6, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होती है दो स्टेप में, ठीक है। तो इसको फर्स्ट वाले को क्या बोला जाता है, लाइट रिएक्शन बोला जाता है, सेकंड वाले को डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है ना, या अंधेरे में भी इसको लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता सेकंड वाले को। लेकिन आपका हाइड्रोलाइसिस जो होता है पहला जो रिएक्शन बताया, ठीक है, H2O का H2+O2 में टूटना, तो ये आपका सन की लाइट के प्रेजेंट में ही होती है, ठीक है। तो इससे ही आपका ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए सही होगा, जल से मिलता है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान में ऑक्सीजन, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषी जो आपका जीव होते हैं उसके पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी आपका क्लोरोफिल, और सी है आपका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और डी है सभी। कौन सा सही आंसर होगा? सभी आंसर होगा, है ना। स्वपोषी जीव होते क्या हैं उनको पहले समझे। ठीक है, तो हमारा स्वपोषी जीव वो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, अकार्बनिक पदार्थों का यूज करके कार्बनिक पदार्थ बना करके वो अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो जैसे पौधे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये तो अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, इनका यूज करके वो क्या बनाते हैं? आपका C6H12O6 बना देते हैं, मतलब एक कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं। ठीक है, तो और ये कुछ इस प्रकार C6H12O6 बनाता है, जो कि आपका स्टार्च भी बोलते हो इसको, है ना। तो ये अकार्बनिक पदार्थों का सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं, और कुछ इसी टाइप से ये हमारा जो है कि ये खुद अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लो कि आपका क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि ये आपका रिएक्शन कब होती है? सन की लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आपका सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मनुष्य के वृक्क संबंधित है, मनुष्य का जो वृक्क है वो किस चीज़ से संबंधित है? ये बोल रहा है कि पोषण से, बी है आपका श्वसन से, सी है आपका उत्सर्जन से, और डी है परिवहन से। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित है, ये उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र का एक अंग है। ठीक है, जो आपका क्या करता है? जो हमारा यूरिन्स होते हैं उनको सेपरेट करके आप सेपरेट करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ठीक है, ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये उत्सर्जन से आपका संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ठीक है, ए बोला गया वसा है, बी है आपका एंजाइम है, और सी है ऊर्जा उत्पादक रसायन है, और डी है क्या? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा सही आंसर है? तो ऑक्सीजन जो होता है वो ऊर्जा उत्पादक रसायन है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए इसको ऊर्जा उत्पादक रसायन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, और इस टाइप के बहुत सारे वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपके रिवीजन के लिए अपलोडेड हैं। तो MCQ के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियोज आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।